हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गिल्लू नाम की इस वीडियो में। गिल्लू कहानी की ये दूसरी वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गिल्लू किस प्रकार के खेल खेला करता था और लेखिका जब बीमार पड़ गई तब गिल्लू का क्या हुआ और गिल्लू की मृत्यु कैसे हुई, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही रोचक है, इसीलिए बच्चों ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए। अब तक की कहानी में हमने यह जाना कि गिल्लू नाम का एक गिलहरी होती है और वो गिलहरी लेखिका महादेवी वर्मा अपने पास रख लेती है। क्योंकि उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता। इस प्रकार गिल्लू लेखिका के पास रह जाता है और तरह तरह के खेल खेला करता है। इसके बाद कहानी में आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। लेखिका ने गिल्लू के खेल के बारे में कहा है कि गिल्लू किस प्रकार के रोचक रोचक खेल खेलकर लेखिका को मनोरंजित करता रहता था। इसके बाद लेखिका ने सोनजूही के फूल का वर्णन भी यहीं पर किया है। भूलिएगा नहीं बच्चों, कहानी की शुरुआत में हमने सोनजूही के बारे में जाना था। लेखिका ने सोनजूही का वर्णन कहानी के शुरुआत में भी किया है, कहानी के मध्य में भी किया है और कहानी के अंत में भी किया है। इसलिए आइए आगे जानते हैं क्या है सोनजूही में ऐसा खास। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाना खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वो मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। लेखिका बताती है कि गिल्लू लेखिका के साथ खाना खाया करता था, जबकि लेखिका के साथ खाना खाने की किसी भी पशु की हिम्मत ना थी, पर फिर भी गिल्लू जबरदस्ती लाड प्यार के कारण लेखिका के साथ आकर बैठकर खाना खाने लगता था और लेखिका ने उसे थाली के पास बैठकर खाना खाना भी सिखाया था। इसके बाद लेखिका ने बताया कि गिल्लू को खाने में सबसे ज्यादा काजू पसंद था। काजू गिल्लू का पसंदीदा खाद्य पदार्थ था, यानी खाने की चीज थी। लेखिका यदि गिल्लू को काजू के अलावा कोई चीज दी जाती तो वह उसे अपनी टोकरी से बाहर फेंक देता था या फिर न खाता। आइए आगे जानते हैं इस नटखट गिल्लू के बारे में। मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते,
परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वह इन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। यहाँ पर लेखिका ने बताया है कि गिल्लू किस प्रकार मोटर दुर्घटना के बाद लेखिका के बीमार पड़ने पर क्या किया करता था। गिल्लू लेखिका के बीमार पड़ने पर किस प्रकार कैसा महसूस करता था। उसने बताया है कि गिल्लू लेखिका से कितना प्रेम करता था। गिल्लू अपना पसंदीदा खाद्य पदार्थ भी लेखिका की याद में न खाता, और जब लेखिका घर आ गई तो किस प्रकार उसको आनंद देने की कोशिश करता, उसके सर पर हाथ फेरता, एक प्रकार से जैसे गिल्लू लेखिका की पर्सनल नर्स हो। पर्सनल नर्स मतलब परिचारिका। यहां पर लेखिका ने मनुष्य का एक पशु से जो आत्मीय संबंध होता है उसको प्रकट करने का प्रयास किया है। जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। यहाँ लेखिका बताती है कि गिल्लू गर्मी से बचने के लिए क्या करता था, यानी ना तो वह गर्मियों में बाहर जाता और ना ही अपनी टोकरी में बैठा रहता। वह लेखिका के समीप रहने के लिए एक सुराही पर जा बैठता और लेखिका के पास भी रहता और गर्मी से भी बचा रहता। से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही किसी और जीवन में जागने के लिए वह सो गया। इस प्रकार गिल्लू की इस दिल छू जाने वाली कहानी का खात्मा होता है। लेखिका ने यहाँ पर मनुष्य और पशु के मध्य एक संबंध प्रकट किया है। किस प्रकार की आत्मीयता बन जाती है मनुष्य और पशु में, लेखिका ने यह बताया है। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस कहानी में हमने जाना कि जब लेखिका नहीं होती तब गिल्लू क्या करता था, यानी जब लेखिका हॉस्पिटल में थी तब गिल्लू ने अपना समय कैसे बिताया। लेखिका ने गिल्लू को खाना खाना कैसे सिखाया। लेखिका के बीमार होने पर गिल्लू ने क्या किया। गिल्लू किस प्रकार लेखिका को याद करता रहता था और गिल्लू ने अंतिम समय में क्या क्या किया। किस प्रकार उसने लेखिका से अपना स्नेह प्रकट किया और किस प्रकार उसका शरीर ठंडा सा हो गया। लेखिका ने इन सभी प्रसंगों के बारे में बताया है। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और आप अब तक इस पाठ को पढ़ चुके होंगे। यदि अभी तक आपने यह पाठ नहीं पढ़ा तो घर जाकर इस पाठ को जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको यह पाठ पूरी तरह से समझ में आ जाए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।